ये सुनकर मैं और सुरेश वहां से उस घर से भागे। मैं जंगल में भाग रहा था, लेकिन कुछ दूर जाते ही मैं समझ गया कि मैं अकेला भाग रहा हूँ और मेरे पीछे सुरेश कहीं भी नहीं है। मैं कुछ मीटर पीछे चला गया। मैंने देखा कि सुरेश उस भूतिया कोठी की तरफ जा रहा है। मैं भागते हुए उसके पीछे गया। सुरेश, तू कोठी की तरफ क्यों जा रहा है? भाग यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। लेकिन सुरेश रुका नहीं। वो कोठी के बाहर तक जा पहुंचा। तभी मेरी नजर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ गई तो खिड़की में वो सिर कटी औरत थी जिसने अजय का सिर पहन लिया था और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं जान चुका था कि उस औरत ने सुरेश को सम्मोहित कर लिया है और इसलिए वो कोठी के अंदर जा रहा है। वो अपने होश में नहीं था तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से दूर खींच कर ले गया। लेकिन सुरेश ने मुझे धक्का मारा और मैं पेड़ से जा टकराया। मेरा सिर जख्मी हो गया और आंख के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। लेकिन मैंने देखा कि सुरेश उस कोठी के अंदर चला गया है। मैंने देखा कि कमरे में सुरेश अपनी गर्दन पर एक हाथ से छुरी लगाए हुए खड़ा था और दूसरे हाथ से उसने अपने सिर के बाल को पकड़े हुए था। मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो। सुरेश अजीब तरीके से बड़बड़ाता गया और उसने अपने ही हाथ से छुरी से अपना सिर काट लिया और दाई हाथ में पकड़ लिया। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई। क्या हुआ? डर गए? मेरे पीछे से अजय की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो खिड़की में वही सर कटी औरत बैठी थी जिसने अजय का सर पहना था। मैं वहां से भागा और दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन मुझसे पहले ही वो दरवाजे तक पहुंच गई थी और दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी।